नमस्कार दोस्तों। बहुत गहरा वीडियो होने वाला है, समझ में आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, ऑडियंस को बहुत अच्छे लग रहे हैं इस तरह के वीडियोस, इसलिए मैं और लेकर आया हूँ। हम लोग मोस्टली, अगर आप अपने देखेंगे इंक्लूडिंग योरसेल्फ, हम लोग मोस्टली जजमेंटल होते हैं, विच इज़ फाइन। हमें क्योंकि सब होते हैं तो हमें फ़ाइन लगता है, पर हम कभी ये नहीं सोचते कि ये जजमेंटल हम क्यों हैं और इससे क्या क्या नुकसान होते हैं। तो थोड़ा एस्ट्रोलॉजी की मदद से मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। आपको एस्ट्रोलॉजी जानने की ज़रूरत नहीं है, ना ज़्यादा बिलीव करने की ज़रूरत है, बट आपको उसको एक बेंचमार्क लेके, जो मैं चीज़ समझाना चाहूँगा कि भी इसको एक मापदंड लेके समझने की कोशिश करो कि हम कई चीज़ों को बहुत ऊपर मान लेते हैं और कई चीज़ों को हम नीचे मान लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम बोलते हैं अध्यात्म बहुत अच्छी चीज़ है, सबको करनी चाहिए। मैं खुद अध्यात्म का स्टूडेंट हूँ, वेदांत का स्टूडेंट हूँ। थोड़ा बहुत ज्ञान है तो लोगों को शेयर भी करता हूँ, उसी के तहत शेयर करने वाला हूँ आप लोगों को कि आपको देखना है कि अगर एक पास्ट हमारा चला आ रहा है, पास्ट जो हमारा लाइफ कर्मा होता है, सनातन धर्म के हिसाब से बनाते हैं कि एक अकाउंटिंग चली आ रही है, तो किसी ने अगर कोई चीज़ किसी जीवन में या किसी टाइम में अच्छे से भोग ली थी, तो वो अगले टाइम कुछ और करेगा अगर उसको मोक्ष की तरफ जाना है तो। दैट पर्सन हैज़ टू गो थ्रू एवरीथिंग। अगर कोई आदमी अपने बाल ऐसे रंग कर अलग अलग तरह से, ठीक है, वो जो सतरंगी बाल नहीं कर लेते वैसे, ठीक है, और ऐसे ऐसे करके कर रहा है, हमें जजमेंटल नहीं होना। अगर उसको उससे तकलीफ हो रही है तो आप उसको थोड़ा गाइड कर सकते हो, लेकिन अगर वो खुश है और उसकी लाइफ में बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है तो हमें उसको जज नहीं करना। कई लोग हैं, उनको ऐसे ऐसे करके पार्टी करने में मज़ा आता है, वो पिछले जन्म में उन्होंने बहुत भजन कीर्तन कर लिए, आप ये समझ लो। और अगर आप इसमें कर रहे हो तो आप में हो सकता है पिछले में पता नहीं क्या कर्मकांड करेंगे। हमें जजमेंटल नहीं होना है। हर बच्चा जो पैदा होता है और उसकी एक अपनी खुद की सोल होती है, उसकी अंदर का खुद का एक एनर्जी लेवल्स होते हैं जो उसको एक डायरेक्शन की तरफ ले जाते हैं। किसी को खाना अच्छा लगता है, किसी को खेलना अच्छा लगता है, किसी को कुछ क्रिएट करना अच्छा लगता है, और वो उसकी एक नेचुरल वो होती है। हम लोग सबको एक जैसा बनाने में लगे हैं मशीनों की तरह, कि जो भी हमें आएगा सबको खट 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 करके जजमेंटल होके सबको एक तरह खांचे में तैयार करने में लगे हैं। जिस तरह हमारा एजुकेशन सिस्टम में आप देख लो, एक क्लास में 40 बच्चे हैं, एक टीचर है, सबको ऐसे पढ़ा रही है एक जैसा। समझ में आ गया बच्चों? आगे 4 वालों ने बोल दिया यस मैम, पीछे वालों की हिम्मत ही नहीं कि मैडम कुछ नहीं समझा आपने, ये जो आगे बैठे हैं आप ही के ट्यूशन पढ़ते हैं, ठीक है, और ये हाँ में हाँ मिलाएंगे, या ये हो सकता है बहुत ही शाणे माँ बाप के शाणे बच्चे हों, हमें नहीं पता, पर हमें समझ में नहीं आया। वो और उनकी हिम्मत ही नहीं है बोलने की, क्योंकि उनको घर के लेवल से भी डराया समझाया जाता है। मैं बिल्कुल पेरेंटिंग में नहीं छोड़ दूंगा और बच्चों तक नहीं आऊँगा, मैं वयस्कों के लिए ही बना रहा हूँ वीडियो, पर एग्जाम्पल बच्चों का लेके बताया था मैंने कि हमें कभी जजमेंटल नहीं होना। जैसे मेरी न्यूमरोलॉजी अभी सीरीज़ में स्टार्ट हुई है, बहुत अच्छा रिव्यू आया आप लोग का और आगे भी चलेगी। उसमें यही बताना है कि हर इंसान एक एनर्जीज़ के तहत बॉर्न हुआ है, वो उसी के तहत अपना गेम खेलेगा। जैसे एक फ़िश होगी तो वो पानी में ही जाएगी, एंड चिड़िया हवा में ही उड़ेगी। सबका एक अपना सिस्टम है, उसको बहुत को हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हम फ़िश को बोले कि तू उड़ने लग जाए तो नहीं उड़ सकती, वो मर जाएगी। उसी तरह सबकी अपनी एक नियति है, उसको रिकग्नाइज करने में मैं थोड़े मापदंड, टेम्पलेट्स, आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एंड आई एम श्योर मेरा ऑडियंस, आई पर्सनली फील विद द रिमार्क्स एंड द वे आई एम गेटिंग द फीडबैक इज़ वेरी वेरी, बिकॉज मेरा ऑडियंस छिछोरा नहीं है, मुझे पता है। उनको ऐसा टाइम पास वाला चीज़ें नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ सीखने की तलब है। तो इससे मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में कनेक्ट करूँगा कि हमें जजमेंटल कभी नहीं होना है। कौन कैसे कपड़े पहन रहा है, कौन क्या खा रहा है, कौन किससे मिल रहा है, कौन कब सो के उठता है, हम कितने जजमेंटल होते हैं। सुबह सो के उठना चाहिए, किसने बोला? नहीं, सभी बोलते हैं। अरे किस टाइम के हिसाब से बोलते थे वो? बॉडी क्लॉक होती है सबकी। आप बहुत ही उसके अगेंस्ट जाएंगे, बॉडी कोलैप्स कर जाएगी। ज़बरदस्ती उठ रहे हैं, ज़बरदस्ती थके हुए हैं, बॉडी को ज़बरदस्ती एक बियॉन्ड ए टाइम पुश कर रहे हैं। नहीं, रात को नहीं पढ़ना चाहिए, सुबह उठ के जल्दी पढ़ना चाहिए। और कोई आदमी लेट नाइट पर्सन हो जो रात को अच्छे पढ़ ले, वो सुबह उठ के पढ़ रहा है, उसके सर में दर्द हो रहा है। हर इंसान अलग है, हर इंसान का खान पान सब चीज़ें, येस देयर आर जर्नल गाइडलाइंस, आप बता सकते हो। बट कई बार क्या होता है, हम
कोई किसी की अच्छी चीज़ होती है उसको तो हम वो बोलते नहीं कि यार ये अच्छी चीज़ है और ये चीज़ हमारे को फिक्स नहीं हो रही है, हम फिक्स करना चाहते हैं। हम आप अपने बच्चों को फिर एग्जाम्पल देना पड़ रहा है क्योंकि हम बच्चों में पन में ऐसा आ जाता है, तो हम जवानी में भी ये करते हैं कि हम वो जैसे होता है ना कि आर्टिफिशियल बेबी क्रिएट करना, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स क्रिएट करना, कि ये वाला इसमें डाल दो, फीचर्स अच्छे डाल दो, नेचर अच्छा डाल दो, ये ऐसा ह्यूमंस में नहीं है। ह्यूमंस एज ए पैकेज आते हैं, तभी वो एनर्जीज आती है जो मैं न्यूमरोलॉजी में बता रहा था, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, वो आप लोग को मैं सिखा रहा था और अभी आगे सिखाऊंगा अभी, ठीक है। क्योंकि मेरे को लग नहीं रहा था कि आजकल के लोग इतना, बिकॉज उस पर ऑलरेडी इतना कंटेंट है, मुझे लगा कि यार शायद लोगों को लगे कि ये तो पता है टाइप्स करके, बट जिस तरह शायद मैं समझा पाया या आप लोग जैसे समझे, इतना उसमें प्रेम और खलूसियत मुझे फील हुई आप लोगों की तरफ से। तो मैं ये वाला वीडियो इसलिए बनाया कि ताकि मैं अब उस जॉनर में भी जाकर आपको लाइफ को उन एंगल्स को भी छूँगा जो किताबों में नहीं छपा है, वो भी तो किसी को बताना है। क्योंकि इंडिया में हमारे यहाँ सबको आदत, तूने कहाँ पढ़ा, किसने बताया, क्या अथॉरिटी है? कोई और भी तो चीज़ हो सकती है, कोई एक ऐसी चीज़ भी तो हो सकती है जिससे ये सारी चीज़ें अपने आप निकलती हों और इनको डॉट्स कनेक्ट करे जा सकते हैं। क्योंकि हर जगह सोर्स पता करके, सोर्स भी तो आदि है एक तरह से, आप ये समझें इंडिया ने ज़ीरो का आविष्कार किया, हमें पता है ज़ीरो का हम क्यों कर पाए। ज़ीरो का आविष्कार ऐसे हुआ क्योंकि हम इन्फिनिटी को समझते थे। इन्फिनिटी पहले थे तब ज़ीरो आया, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय 0 इज़ इन्फिनिटी, 2 डिवाइडेड बाय 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज़ इन्फिनिटी। बट वो इक्वेशन में अगर इन्फिनिटी को यहाँ लग दो तो यहाँ 0 भी आता है, ठीक है। तो वो इक्वेशन है, आपको समझना है। तो जो अनंत को समझ सका, जो कल्चर, जहाँ के लोग, वही लोग ज़ीरो को निकाल पाए, आपको ये समझना है। तो देयर इज़ समथिंग विच इज़ एग्जिस्टिंग, पर उसको मैं बहुत ही सरल तरीके से, बिना नॉर्मल चश्मा टी शर्ट घर में रहते हुए, बिकॉज मैं उस तरह के कपड़े पहन के या कुछ पहन के टीका लगा के आऊँ तो फिर मुझे पता है वो स्विच ऑफ हो जाते हैं। लेकिन लोग बातें ऐसे लोगों से सुनने में इंटरेस्टेड रहते हैं कि जो उस लेवल पे बताए। मैंने भी सुनी है कई लोगों की, लेकिन उनकी बातें मैंने रियलाइज़ किया सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, समझ नहीं आती और फिर स्ट्राइक कॉर्ड नहीं करती यंगस्टर्स के साथ। और यंगस्टर्स का ये काम है, आज आप सब यंगस्टर्स ही हो, 40 साल से नीचे भी जितने हो, ठीक है, और ऊपर वाले भी यंगस्टर ही हैं, ठीक है। तो रिलेट नहीं कर पाते तो सुनने उसके बाद नहीं आता, आप उसमें आपको समझ नहीं आता, और जो आपको समझा नहीं पाता फिर उसके बाद आप जुड़ते भी नहीं। तो एक बहुत इंडिया का ऐसा ज्ञान है जो मुझे लगता है हमारे भारत देश का पुराना ज्ञान, कि जो लोगों के पास पहुंचना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए और कोई सरलता से बताने वाला, समझाने वाला चाहिए। तो मेरी वो कोशिश जारी रहेगी। पर आज आप अपनी लाइफ में एक इम्प्लीमेंटेबल चीज़ कर दो कि कभी जजमेंटल मत हो किसी पे, क्योंकि वो जो भी इंसान जो कर रहा है, पार्टियां कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, हम अपने आप को सुपीरियर समझने लग जाते हैं कि अगर सिंस मैं नहीं करता और मैं अध्यात्म करता हूँ और मैं ज्ञान की बातें करता हूँ तो मैं उससे सुपीरियर हूँ। बिकॉज वाई आई एम सेइंग इज, ये मैं सारे ये काम करता हूँ एंड आई सिंस नो दिस फैक्ट ऑल्सो, तो मुझे कोई सुपीरियरिटी नहीं फील होती कि वो कर रहा है तो कर रहा है। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो रियलाइज़ करेगा, अगर वो जल्दी कर ले तो बहुत अच्छा है, पर हमें उस पर जजमेंटल नहीं होना, हमें उस पर ही नहीं होना कि वो गलत कर रहा है। अगर उसको एहसास हो रहा है या आपकी मदद ले रहा है तो ठीक है, ज़बरदस्ती जा के कहना ठीक नहीं है, अंदर से जजमेंटल होना ठीक नहीं। मैं भी वीडियोज़ ऐसे बनाता हूँ काफ़ी कि भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा, क्या हो गया, फिर पहले मैच देखा इंडिया जीत गया, फिर इंडिया हार गया, फिर जीता क्यों, हारा क्यों, उस पर चर्चा, मैच के 5 विलन, मैच का ये, इस तरह की चीज़ें मैं देखता नहीं हूँ, पर मेरे कानों से, आँखों से गुजर जाता है कि कितनी चर्चा होगी उस चीज़ पे, कि कितना विश्लेषण होगा, कितना टाइम वेस्ट होगा, तो ये बताया जाएगा। लेकिन जो भी ये कर रहे हैं और जिनको इस करने में आनंद आ रहा है, मैं उन पे जजमेंटल नहीं होऊंगा। आपको आनंद आ रहा है, आपको उस पर चर्चा करके आनंद आ रहा है, आप करो। लेकिन हाँ, जब एक जीवन में एक स्टेज पे आप पहुंच जाओगे और आनंद नहीं आएगा, या आपको लगेगा कि यार क्या हुआ, ये तो इतना टाइम वेस्ट कर दिया, तब मे बी यू कैन कम बैक एंड से कि भाई ये चीज़ ठीक नहीं। पर हमें जजमेंटल नहीं होना, क्योंकि मोमेंट हम जजमेंटल होते हैं अगला आदमी सोचना बंद कर देता है।
और जैसे मैं होता हूँ, मैं जजमेंटल नहीं होता, आंखों में जजमेंटल नहीं दिखता, एक फिर वार्तालाप हो सकता है। अच्छा बताओ क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि अगर आपने उस पर एकदम जजमेंट ही पास कर दी कि तू बावड़ी बूच है और मैं ज्ञानी बाबा, तो देन ही विल नेवर कनेक्ट विद यू। अगर आपका बच्चा है, एंड तभी तो बच्चे सुनते नहीं पेरेंट्स की, क्योंकि पेरेंट्स सीधी जजमेंट पास करते हैं, फैसला ऑन द स्पॉट। वही वो जब ये बोलते हैं कि यार ये ठीक ऐसे है, ये तुम कर रहा ठीक नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, तो अगर स्कोप छोड़ोगे तो वो हो सकता है बच्चा आपको बताने की कोशिश करे कि वाई ही और शी इज़ ट्राइंग टू डू दैट, एंड आपके पास अगर बेटर लॉजिक है तो आप उनको कन्विंस कर दो, और नहीं है तो आप कन्विंस हो जाओ। जजमेंटल जब आप हटा दोगे उससे, तभी ये वार्तालाप होगा, और ये वार्तालाप नहीं हो रहा है। तो इस पूरे वीडियो का एक ही टेक अवे है कि जजमेंटल ना होने से हमारा कम्युनिकेशन रहती है, टूटती नहीं है। तो जजमेंटल नहीं होना, हमें जो मन में आए बोलना है, पर एक जजमेंट पास नहीं करनी है, तेरा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा करेगा तो तेरा ऐसा, वो चीज़ें नहीं करनी है आपको पास। आप बता सकते हो, और आप जब बता रहे हो तो मे बी विद अ फीलिंग ऑफ डाउट भी बता सकते हो कि यार हमें तो ऐसा लगता है, तुझे कैसा लग रहा है बता। मे बी ही विल कम अक्रॉस समथिंग। एक बंदा सोशल मीडिया पे लगा हुआ है, अब आपको पता नहीं ना क्या कर रहा है। सोशल मीडिया पे तो पैसा भी कमाया जा सकता है, अच्छे काम भी होते हैं, ज्ञान भी हासिल होता है। तो जस्ट उसको ब्लैंकेट जजमेंट कर लेना, अरे पता नहीं क्या पूरे दिन फ़ोन पे लगा रहता है। मेरे जैसे भी पूरे दिन फ़ोन और सोशल मीडिया और यूट्यूब इन चीज़ों में लगे रहते हैं। अगर आपका एक प्लेटफॉर्म है, आप उससे कुछ डिसिपेट कर रहे हैं, आप उससे कुछ गेन कर सकते हैं, आप उससे कुछ वैल्यूएबल स्प्रेड कर सकते हैं, तो उसको अब जैसे ये मैसेज है, मैं आप लोग तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं इंडिविजुअली जा के कैसे करूं, गोष्ठियां कैसे करूं? आज मैंने वीडियो बताया कि डू नॉट बी जजमेंटल। तो ये कई सालों तक, जब तक यूट्यूब है, सर्वर है, जिसको भी आना है वो कर सकता है। तो टेक्नोलॉजी इज सच ए गुड थिंग। कोई मैं एक ऐसी चीज़ बता दूं कि भी HRA लेते टाइम 10% का जो आपका बेसिक होती है उसके ऊपर ही जितना रेंट होता है उतना ही माइनस होता है, एक छोटी सी चीज़ बताई, तो इट रिमेन्स देयर ना। किसी को भी लेनी है, जब तक रूल रेगुलेशन चेंज नहीं हो जाते वो एप्लीकेबल रहेगा। कब तक जा के किसी को समझाओगे? अभी जैसे कई लोग मेरे से कुछ सवाल पूछते हैं, तो मेरे इतने वीडियो का बैंक बन रहा है, मैं उसको फॉरवर्ड कर देता हूँ कि अच्छा अफोर्डेबल हाउसिंग को पूछा है, ये वाला देख ले, ये वाला देख ले। इंडिविजुअली कब तक किसको बताओगे? तो यानी सोशल मीडिया भी अच्छी चीज़ है, क्योंकि इस पे सबसे ज़्यादा लोग जजमेंटल हो रहे हैं। तो बेसिक आइडिया इज लाइफ में, प्लीज़ डू नॉट बी जजमेंटल। ट्राई टू एम्पैथाइज कि अगला आदमी जो हरकतें कर रहा है वो क्यों कर रहा है। इग्नोरेंस है, रिवेंज लेना चाहता है किसी से भी कि वो करके किसी को चिढ़ मचेगी, या जेन्युइनली उसमें कोई फ़ायदा भी है जो आपको नहीं पता, आपको नहीं पता क्योंकि आपको वो एक्सपोजर नहीं है। तो हैव दिस बेनिफिट ऑफ डाउट, और मतलब गिव दिस बेनिफिट ऑफ डाउट टू द अदर पर्सन, एंड देन व्हेन ही और शी सीक्स यू, देन यू कम अक्रॉस एंड टेल कि हाँ भी मेरे हिसाब से ये चीज़ है। थैंक यू वेरी मच।